पानीपत की तीसरी लड़ाई ने बदल दी थी भारत की सत्ता। पानीपत की तीसरी लड़ाई 18वीं शताब्दी में लड़ी गई थी। इस समय जब मराठा अपने विस्तार के चरम पर थे और विपक्ष में अफगानिस्तान के तुर्रानी राजवंश के अहमद शाह अब्दाली की मजबूत सेना थी जो भारत पर कब्जा करने के लिए दृढ़ थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्तमान में हरियाणा के एक शहर पानीपत के आसपास लड़ी गई थी और इसे इतिहास की सबसे खूनी और घातक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। आइए साथ मिलकर जानते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। जब आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। पानीपत की लड़ाई तीसरी समय रेखा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। ये मराठा संघ और अहमद शाह अब्दाली की आक्रमण सेना के बीच एक खूनी और निर्णायक लड़ाई थी। 18वीं शताब्दी तक मराठा साम्राज्य भारत में एक प्रमुख शक्ति बन चुका था। हालांकि आंतरिक संघर्ष और सत्ता संघर्ष ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिसके कारण दुर्रानी की उदय हुआ। उसने भारत पर आक्रमण करने और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर देखा। 1759 में मराठा ने तुरानी साम्राज्य से लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसके फलस्वरूप अहमद शाह अब्दाली ने जवाबी आक्रमण किया। मराठाओं का नेतृत्व सदाशिव भाऊ और विश्वास भाऊ पेशवा के पुत्र जैसे ने किया, जो युद्ध में मारे गए। शुरुआत में मराठों का पलड़ा भारी था, लेकिन कई राजनीतिक फूलों के कारण स्थिति अफगान सेना के पक्ष में हो गई। मराठाओं को भारी पराजय का सामना करना पड़ा और अतः उनकी सेना का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, जिससे वो महत्वपूर्ण कमांडर भी शामिल थे। अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ, जिससे मराठा साम्राज्य को गहरा झटका दिया तथा उसके आगे विस्तार को रोक दिया। मराठा संघ पेशवा भी अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर सदमे में थे, जिसके फलस्वरूप अब्दाली ने उसे अपने अधीन कर दिया। हालांकि अब्दाली ने सतलुज तक अपना नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, लेकिन उसको शासकों को वापस गद्दी पर बैठाने के लिए एक पत्र भेजा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।